बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी हलचल रही। वफाकी दारुल-हुकूमत बिलखुसूस रेड जोन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की सरबराही में आज दो अहम और बड़े इजलास हुए। और ये इजलास दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखा, और उस ख़त के अंदर जिस तरह से शर्मनाक किस्म की चीज़ें सामने आई हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वजाहत मांगी जाएगी, उनके सामने ये सारा मामला रखा जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फुल कोर्ट इजलास हुआ, उसके अंदर इतलात के मुताबिक कुछ गर्मा गर्मी भी हुई है और सख्त फैसले और सख्त इकदाम लेने के हवाले से जजेस की राय पाई गई है। और इतलात ये भी आ रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, जो बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि जो एक बड़ा है उसकी कुर्बानी जो है वो दे दी जाए या फिर उनको स्टेप डाउन करना पड़ जाए। ये क्या कहानी है, आपके साथ शेयर करते हैं। कल शाम 7 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से एक ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जुडिशल कमीशन के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, उनके नाम भिजवाया गया। ये 6 जजेस जिन्होंने बहादुरी दिखाई, जिन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया, जिन्होंने सारी गंदगी से गंदगी जो है वो पूरे पाकिस्तान के सामने एक्सपोज कर दी। जो प्रेशर, जो दबाव, जो आप इसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से मर्जी के फैसले लिए जा रहे थे, जिस तरीके से इंसाफ का पाकिस्तान के अंदर कत्ल हो रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ फराहमी में नाकाम नजर आती है, जिस तरीके से हाई कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, जिस तरीके से जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट कार्रवाई करती है, फिर उनको बचा लिया जाता है, और जिस तरीके से एक अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो इंतजामिया के दरमियान टकराव की सूरत हाल है, इस सारी चीजों को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। उस खत के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी गई, जिसमें एक जज के मास्टर बेडरूम, ड्राइंग रूम के अंदर जो है वो कैमरे लगाए गए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले कुछ वीडियोस जज साहिबान को दिखाई गई, जिस तरीके से उनको प्रेशराइज किया गया। फिर एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत अदालत के जज हैं, उनके घर के ऊपर या फिर उनको प्रेशराइज करने के लिए क्रैकर हमला किया गया, और जिस तरीके से बाकी मामला किए गए। इसके बाद 2-3 चीजें तो बड़े क्लियर हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत जितनी भी ट्रायल्स हुए हैं, वो सारे जो हैं वो इसे कह सकते हैं कि वो दबाव के अंदर थे, वो ब्लैकमेलिंग के अंदर थे, और उसके अंदर वीडियोस का बड़ा तासुर, बड़ा इम्पैक्ट था। ये फिर उनके जजेस के जो अजीज व अकारिब हैं, जिस तरीके से उनके रिश्तेदारों की जिस तरीके से उनको प्रेशराइज किया गया, उनको उठाया गया, एक बहनोई को उठाया गया, उनको टॉर्चर किया गया, बाकी भी जिस तरीके से दबाव डाले गए, तो इसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये राय मांगी कि क्या ये इंतजामी या जो फिर ये एग्जेक्टिव की तरफ से जो सारी हरकतें कराई जा रही हैं, क्या ये पॉलिसी है, और इसके ऊपर पॉलिसी क्या होगी बतौर इदारा, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इंसाफ की फराहमी है, इसके ऊपर फिर हमारा लाहिया अमल क्या होगा। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है उन्होंने गाइडेंस मांगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, इनके नोटिस में ये मामला शुरू दिन से था, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। उन्होंने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कोई मतलब आगे रजू नहीं किया, नहीं बताया। तो बाअमर मजबूरी ये जो जज साहिबान है, इन्होंने फिर चीफ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से मुलाकात की, उसमें भी कुछ बात नहीं हुई। फिर काजी फ़ायद ईसा साहब से मुलाकात की। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो जज साहिबान हैं, इन्होंने लेटर अपना पब्लिक कर दिया या फिर ये लेटर लीक हो गया, तो ये आज ये ट्रिगर हुए हैं, तो ये ट्रिगर आज के नहीं, ये मामला आज का नहीं है, ये मामला पहले से है और सबके इल्म में है। लेकिन अब क्योंकि ये पब्लिक हो चुका है, पहले ये मामला पब्लिक नहीं हुआ था, अब जब मामला ये पब्लिक हुआ है, तो एक खौफनाक किस्म की जो सूरत हाल, एक खौफनाक किस्म की जो फिजा है इस वक्त पाकिस्तान के तूल और अर्ज के अंदर मौजूद है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ऐसा जितनी ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई। अगर ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में होती, तो फिर हालात आप देखते कि किस तरीके से इस मामले को उठाया जाता, किस तरीके से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी जो पीटीआई मुखालिफ सियासी जमातें हैं, इंसानी हकूक की तंजीमें, आप बार काउंसिल्स को देखते, सारों को देखते आप,
सोशल मीडिया के ऊपर भरमार होती, लेकिन इस दफा वो वाली कहानी नहीं है। इस दफा होम्योपैथिक किस्म का रिस्पॉन्स है। और तो और जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो इसको डिफेंड कर रहे हैं, वो इस सारे अमल को का दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक बड़ा रहनुमा नहीं है जिसने कहा हो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कैसे होती इन्वेस्टिगेशन? इन्हीं के दौर के अंदर ये सारी हरकतें हुई हैं। जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे पहले, तो उन दौर के अंदर ये सारा जजेस के साथ होता रहा, उनको दबाव में डाला जाता रहा, फिर एक सियासी जमात को टारगेट करने के लिए दबाव में डाला गया। तो मतलब ये कि वो सारी जो कहानी है वो इन्हीं के गिर्द घूमती, इनका दिफा नहीं करेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? क्योंकि इन्हीं दबाव के नतीजे में, इन्हीं प्रेशराइज के हथकंड प्रेशर में डालने के जो हथकंडे इस्तेमाल करके हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो फिर ये कैसे कहेंगे कि जो अपने मोहसिन है उनके खिलाफ ये खड़े हो जाएं? खैर, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो काफी खलबली मची। सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी लान तान हुई, बड़ी मतलब इस तरीके से मामलात हुए। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और काजी फायद साहब ने उनसे कहा कि ये वजाहत चाहिए, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस के ऊपर मुश्तमिल फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, जो कि 2 घंटे 10-15 मिनट तक ये जारी रहा। और अब तक की इतलात के मुताबिक हमारे रिपोर्टर हैं अकील अफजल साहब, 92 टीवी के रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर जर्नलिस्ट हैं, उनकी इतला के मुताबिक जो है वो कोई फैसला नहीं हो सका। पहले खबरें ये चलाई गई कि आज एलामिया जारी होगा, फिर एलामिया जारी नहीं हुआ। तो अब ये इजलास कल एक बार फिर होगा और उस इजलास के अंदर एक बार फिर इस सारे प्रोसेस को देखा जाएगा। कल शाम को ये इजलास मुतवक्के है। इस दौरान एक और डेवलपमेंट सामने ये आई कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को जो बुला लिया गया है, कल वजीर आजम साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे, जिसमें वजीर कानून भी होंगे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी होंगे। उनके सामने जो है वो ये सारे मामलात जो हैं वो रखे जाएंगे। अब भला उनके सामने मामलात रखने वाली नौबत क्या है? उनको तो पता ही होगा कि ये सारी हरकतें क्या हो रही हैं। मतलब एग्जेक्टिव हैं, पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव हैं, उस वक्त वो चीफ एग्जेक्टिव थे, तो उनके नोटिस में सारी चीज़ें होंगी और वो इन सारी चीज़ों से मतलब ये कि बेनिफिशरी अगर वो हो रहे थे तो फिर जाहिर है उनको तो पता होगा कि कहानी क्या चल रही है। बहरहाल वो कहते हैं ना गोंगलू से मट्टी गुजारना, ये वो वाली कहानी जाहिर होगी। उसके बाद जो वो वजीर आजम साहब यकीन दहानी कराएंगे या फिर जो बात करेंगे, फिर वो जजेस के सामने रखी जाएगी और फिर कोशिश यही होगी कि इस मामले के ऊपर मिट्टी पाओ पली पॉलिसी इख्तियार की जाए। लेकिन जुल्करनैन जो इकबाल हैं, वो जर्नलिस्ट हैं बोल टीवी से, वो भी सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्टर हैं। उनके मुताबिक आज इजलास के अंदर गर्मा गर्मी हुई है। मैंने कुछ लोगों से पूछा, दोस्तों से पूछा, तो इतलात ये मिली कि कुछ जज साहिबान ने कहा कि इनफ इज इनफ, ये तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस तरह से मामला नहीं चलते। हो सकता है कुछ जजेस को ये खबर ना हो सकता है कुछ जजेस को ये खबर हो, लेकिन वो एक मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हों। जिन लोगों को खबर नहीं थी उन्होंने काफ़ी सख्त रिएक्शन दिखाया। जाहिर है एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के 8 में से 6 जज कह रहे हैं कि ज्यादती है। एक जज जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, वो पहले कह चुके हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मामला हल नहीं हो रहा। तो एक मतलब एक पूरा हाई कोर्ट जो है वो आपने उनको दबाव में डालने के लिए किया हुआ है, और सिर्फ एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी मर्जी के। और ये रीजंस भी तो मतलब ये कि कुछ चीजें समझ में आने वाली हैं कि वो जज कंट्रोल नहीं हो रहे थे, वो मैनेज नहीं हो रहे थे, इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। वो मैनेज नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनके पास ये सारे पॉलिटिकल केसेस जा रहे थे, पीटीआई से मुतालिक हों, इलेक्शन से मुतालिक मामला हों या फिर बड़े मामला हों, वो सारे उधर जा रहे थे और वहां से पीटीआई को रिलीफ मिलने का तो कोई इम्कान ही नहीं है। मतलब ये कि जमानत के मामला है वो भी अभी तक पेंडिंग में है, साइफर का मामला है वो भी अभी तक पेंडिंग, मतलब अभी तक उसके ऊपर बातें ही चल रही हैं। इलेक्शन से मुतालिक मामला थे, 3 हल्कों के अंदर सबको पता था दिन दिहाड़े डकैती हुई, पीटीआई का मैंडेट चुरा लिया गया। 3 हल्कों से तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से जीती है, लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान वो पहले आप वाली कहानी, या फिर वो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह वाली जिस तरीके से पास हॉकी के अंदर वो करते थे, वही कहानी चलती रही। तो सबको पता है क्या कहानी नजर आ रही है। और भी बड़े मामला हों, तोशाखाना वाला मामला हो जिसमें इमरान खान साहब को सजा हुई, और जो ट्रायल हुए हैं वो सब क्वेश्चनेबल हो चुके हैं। तो इस तरह की मतलब ये कि कहानी वहां से आपको खुद नजर आ रही हो कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए सारे मामला करवाए गए, और ये जज साहिबान अपना फैसला लिख देते थे, उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन ही नहीं होती थी। खैर, बड़ी बहस हुई, गर्मा गर्मी हुई। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि वजीर आजम के साथ मीटिंग की जाए, उनको आगाह किया जाए। हो सकता है ये भी एक कहानी चल रही है इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर कि एक जो बड़े हैं, एक बड़े इदारे के जो सरबराह हैं, उनकी
किसी एक को, उनमें से किसी एक को स्टेप डाउन किया जा सकता है, या फिर उनकी कुर्बानी दी जा सकती है, उनके ऊपर मलबा डाला जा सकता है। तो कहानी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बिलखुसूस रेड जोन के अंदर बड़ी खलबली है। वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आज़म हाउस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाउस, इन तमाम तर मामलात का ये महवर है। परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अभी तक जो मामला है वो किसी एक तरफ नहीं पहुंचा। कल इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कल शायद कोई डेवलपमेंट सामने आ जाए, लेकिन जो बार कौंसल्स हैं, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इतना ज़्यादा खौफनाक किस्म का रिएक्शन सामने नहीं आया। कम अज़ कम आज वाले मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ के वकला जो ISF वाले थे या फिर बाकी जो लोग हैं, बड़े बड़े रहनुमा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर होते, जमा होते, कहते देखिए ये तो ज्यादती हो रही है, जजेस के दिफा के अंदर आते। और बार काउंसिल, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो बार काउंसिल का एक ड्रामा चलता है और वो सारा ढगोसला है, उनकी तरफ से इतना खौफनाक रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया कि 6 जजेस के साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही है, तो इंसाफ क्या होगा पाकिस्तान के अंदर। लेट्स सी कल क्या होता है। मिताज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।